क्लास 12। आज हम सीखेंगे रिपोर्ट राइटिंग। आपके राइटिंग स्किल्स का आखिरी टॉपिक है एंड पूरे 5 नंबर का है। तो वैसे तो ये आर्टिकल के चॉइस में आता है, तो आपकी मर्जी है आपको किस पे ज्यादा ध्यान देना है। बट अगर एक सेट स्ट्रक्चर के साथ रिपोर्ट लिखना सीखना है तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं। तो कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग। हाँ जी, तो सबसे पहले कवर करूंगी कि रिपोर्ट होती क्या है। दूसरा, उसका फॉर्मेट और स्ट्रक्चर दिखाऊंगी सीबीएसई के हिसाब से। एक सैंपल क्वेश्चन करके दिखाऊंगी एक स्कूल रिपोर्ट का, और दूसरा एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट का। जी हाँ, रिपोर्ट 2 टाइप्स की है आपके सिलेबस में। आनी इनमें से एक ही है, बट स्टिल प्रिपेयर तो दोनों के लिए रहना है ना। एंड आखिर में हर बार की तरह कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग करते हो और उनसे कैसे बचा जा सकता है, कुछ टिप्स वो दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। होता क्या है एक रिपोर्ट? भाई, एक रिपोर्ट का काम है कि वो फॉर्मली और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको प्रेजेंट करे वो सारे फैक्ट्स, वो सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो एक्चुअली उस दिन या उस मोमेंट पे हुई थी, किसी इवेंट में, इंसिडेंट के बारे में या कोई इशू के बारे में। इसको लिखा जाता है एकदम क्लियर, कंसाइज और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। एक सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है एक रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। एंड इसीलिए ज्यादातर रिपोर्ट्स हमें पाई जाती है न्यूज़पेपर्स में, स्कूल मैगजीन्स में, या ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। ऑफिशियल पर्पसेस जैसे मीटिंग की रिपोर्ट की क्या क्या हुआ है, प्रूफ के, ठीक है। सो हम जो 2 तरह की रिपोर्ट सीबीएसई सिलेबस में कवर करते हैं वो है, पहला स्कूल की ऑफिशियल रिपोर्ट्स, मैगजीन रिपोर्ट्स, या फिर न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, ठीक है। अब इन दोनों तरह की रिपोर्ट्स में कुछ चीजें कॉमन रहती है बच्चों, और वो क्या है? पहला, सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है स्कूल या ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अंदर। स्कूल के कोई इवेंट हुए हो उनको लेके आप रिपोर्ट लिख रहे हो, कोई मीटिंग हुई थी उसको लेके कोई रिपोर्ट लिख रहे हो, तो वो पूरी तरह सिंपल पास्ट टेंस में लिखी जाती है। बट न्यूज़पेपर रिपोर्ट में कई बार ऐसे इश्यूज होते हैं जो करंट रियलिटी है हमारी, तो वहां पे मिक्स ऑफ टेंसेस हम यूज कर सकते हैं, ओके। दूसरा, आपके रिपोर्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड होना जरूरी है, यानी 3 पैराग्राफ्स आपके रिपोर्ट में होने चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। अगला, रिपोर्ट 3rd पर्सन में ही होगी, यानी यहां पर भी फर्स्ट पर्सन का कोई काम नहीं है। आई या वी में कोई भी बात आप यहाँ नहीं लिखेंगे। फाइनली, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम क्या कहती है बच्चों? टोटल 5 नंबर की रिपोर्ट राइटिंग है, जिसमें 1 नंबर फॉर्मेट का है, यानी आप टाइटल, बाय और 3 पैराग्राफ बना रहे हो या नहीं। 2 नंबर कंटेंट के हैं, क्या क्या लिख रहे हो, ऑर्गेनाइज कैसे किया है उसको, उसका 1 नंबर, और ग्रामर और स्पेलिंग कैसी रही उसका 1। शुरुआत करेंगे बच्चों एक फॉर्मेट से, किसके? स्कूल या ऑफिशियल रिपोर्ट के, ठीक है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट का फॉर्मेट स्लाइटली डिफरेंट है, इसलिए उसको अलग से सिखाऊंगी। सो स्कूल या ऑफिशियल रिपोर्ट जब आप लिख रहे हो, सबसे ऊपर टाइटल होगा, उसके बाद बाय, किसने लिखा और वो किस क्लास के स्टूडेंट। फर्स्ट पैरा में आप इंट्रोड्यूस करते हो कौन सा इवेंट था, कब हुआ, कहाँ हुआ, बेसिक डिटेल्स। सेकेंड पैरा में आप बताओगे मेन एक्टिविटीज, सो 2 से 3 मेन एक्टिविटीज हाईलाइट कर दो। चीफ गेस्ट की स्पीच के बारे में बता दो, किस किस तरह की परफॉर्मेंसेज हुई, क्या रिजल्ट आए, या की हाईलाइट्स क्या रहे उस इवेंट के, ठीक है। एंड थर्ड पैरा यानी आपके कंक्लूजन पैराग्राफ में आप बताओगे उस इवेंट के आखिर में क्या हुआ, लोगों का क्या रिएक्शन रहा, या क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स या ओवरऑल इम्पैक्ट। वो टॉपिक टू टॉपिक डिफर करता है, ठीक है। बट अगर मुझे आपको एक ब्रॉड स्ट्रक्चर देना हो एक मैगजीन रिपोर्ट का, वो कैसा दिखेगा, ये देखिए। शुरुआत करोगे आप इवेंट के नेम के साथ, बाय एबीसी XYZ, ये सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पैरा शुरू कैसे कर सकते हो? आर स्कूल XYZ पब्लिक स्कूल, उसने सेलिब्रेट या ऑर्गेनाइज करा एक इवेंट इस डेट पे इस जगह, ठीक है। ये प्रोग्राम शुरू हुआ एक प्रेयर सॉन्ग के साथ, फिर प्रिंसिपल मैम और स्टूडेंट काउंसिल ने गेस्ट को और बाकी गेस्ट को बुके से वेलकम किया, चीफ गेस्ट ने सेरेमोनियल लैंप चला के
इवेंट शुरू किया। तो ज्यादातर स्कूल या कोई भी इवेंट रिलेटेड अगर आपको रिपोर्ट लिखनी आए, ये एग्जैक्ट पैराग्राफ हर जगह वर्क करेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह मैंने यहाँ कुछ एक्टिविटीज लिखी हैं, ठीक है, 2 से 3 एक्टिविटीज, अब वो इवेंट स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है। 2 से 3 एक्टिविटीज मैंने उनको लिख के दिखाया है किस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है, क्या सीक्वेंस आप रख सकते हो उस इवेंट से रिलेटेड, उस एक्टिविटी। ऑलराइट, और फिर एंड करने के लिए क्या बोलोगे कि एक बिहाइंड द सीन मोमेंट हमने कैप्चर किए थे और उसको एक वीडियो चला के इवेंट को खत्म किया। फिर हमारे चीफ गेस्ट और प्रिंसिपल मैम ने कुछ फ्यू वर्ड्स बोले, एंड इसी के साथ ये एक बहुत ही इंटरैक्टिव और फन सेशन रहा सबके लिए। तो देख रहे हो, अगर स्कूल या मैगजीन रिपोर्ट आपकी आती है, शुरुआत इवेंट के बारे में बता के, फिर गेस्ट का वेलकम, 2 से 3 एक्टिविटीज, और ये बिहाइंड द सीन वाला एब्सोल्युटली ऑप्शनल है, ठीक है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। चीफ गेस्ट ने अपनी स्पीच दी, प्रिंसिपल मैम ने स्पीच दी, इवेंट सबके लिए बहुत अच्छा रहा। ये लास्ट की लाइन मिस मत करना, ये एक तरह से आउटकम है आपके इवेंट का, ठीक है। तो कभी भी कोई स्कूल रिपोर्ट लिखो, इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो कर सकते हो आराम से। ऑलराइट, अभी आगे एक सैंपल भी करके दिखाऊंगी प्रॉपर। ऑलराइट, अब समझ लेते हैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट के बारे में। बच्चों, न्यूज़पेपर रिपोर्ट कैसे डिफरेंट होती है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट में टाइटल आएगा, टाइटल थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। जैसे आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में जो चीज़ें आती हैं आप पढ़ते हो तो टाइटल से अट्रैक्ट होकर पढ़ते हो, तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट का टाइटल थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि भाई समराइज कर दे कि किस बारे में आप बात कर रहे हो। बायलाइन में सिर्फ आपका नाम नहीं, आपकी डेजिग्नेशन भी आती है, ठीक है, कि आप कौन हो, किस पोजीशन पे, स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट हो, रिपोर्टर हो, कौन हो, वो डेजिग्नेशन आएगी, एंड किस प्लेस या किस डेट पे वो कवर की जा रही है रिपोर्ट, वो लिखा जाए। ओके, देन फर्स्ट पैरा में अगेन वही क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। सेकेंड पैरा में डिटेल्स, कॉज इफेक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या स्टेटमेंट्स जो भी रिलीज की गई। एंड थर्ड पैरा में करंट सिचुएशन क्या है उस इशू को लेके और उसके फ्यूचर एक्शंस या इम्पैक्ट के बारे में क्या सोचा गया। तो एक स्ट्रक्चर दे रही हूँ बहुत कॉमन रिपोर्ट का, जैसे कोई एक्सीडेंट वाली, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो उसके रिपोर्ट का स्ट्रक्चर कैसे होगा, हॉरिफिक रोड एक्सीडेंट क्लेम लिव्स, ठीक है, भाई रोड एक्सीडेंट हुआ, लोगों की जाने गई, ये मेरा टाइटल है, कौन लिख रहा है, एबीसी या XYZ जो स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है, अगेन ये भी सेंटर में आता है। उसके बाद शुरुआत करोगे सिटी के नेम के साथ कि कहाँ का ये इंसिडेंट है, एक ट्रैजिक रोड एक्सीडेंट हुआ इस डेट पे इस लोकेशन में, जिसकी वजह से इतने लोग मरे और इतने इंजर हुए, ये मिसहैप कब हुआ, मेन रीजन जो मिसहैप के होने का है वो बता दिया। आई विटनेसेस कह रहे हैं कि भाई बहुत लंबा जाम रहा उसकी वजह से, ठीक है। सेकेंड पैरा पे आए, रिपोर्ट्स क्या कह रहे हैं, कॉज क्या था, इफेक्ट क्या क्या हुए, एक्सीडेंट इस वजह से हुआ, इम्पैक्ट इतना गहरा था कि जो भी डैमेजेस हुए वो लिखेंगे, इमरजेंसी सर्विस आई, लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया, एक आई विटनेस है उसने ये बात बोली। तो अगेन 3 पॉइंट का एक सेकेंड पैराग्राफ मैंने बनाया, मेन मेन चीजें कवर करते हुए। कंक्लूडिंग पैराग्राफ में अब क्या करंट सिचुएशन है, पुलिस क्या कर रही है, ठीक है, एंड फ्यूचर के लिए क्या बोला गया है, फ्यूचर इम्पैक्ट, या जो लोग जिनके फैमिलीज में किसी की डेथ हुई है या जो फैमिलीज में सफरिंग्स हुई है, उनका क्या कहना है कि वो लोग तो चाहते हैं कि भाई अथॉरिटीज इमीडिएट एक्शन ले। तो अगेन इस स्ट्रक्चर का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको एक आइडिया देगा एक ऐसी न्यूज़पेपर रिपोर्ट कैसे लिखनी है जहां पर कोई डिजास्टर हुआ हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ, तो उसको प्रेजेंट करने का स्ट्रक्चर यहाँ से मिल जाएगा। अगेन मैं ये नहीं कह रही कि आप सेम टू सेम ऐसा ही लिखो, क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन क्या आ जाए, कैसा आ जाए। अभी जो मैं 2 सैंपल्स दिखाऊंगी उससे आपको समझ आ जाएगा मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, बट ये सैंपल्स देने का मेरा पर्पस ये है कि आप तरीका समझ जाओ। शुरुआत में इंट्रोड्यूस करना है उस प्रॉब्लम को, फिर उसकी डेप्थ में जाना है और फिर उसे कंक्लूड करना है इस तरह से। ओके, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं सैम्पल क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन इस साल के सैम्पल पेपर का है। यहाँ पे बोला है कि आप हिना अजीज हैं, स्टूडेंट है क्लास 12th B की, और आप मेंबर है स्कूल मैगजीन के, ठीक है,
एक्टिविटीज हुई हैं आपके स्कूल में एज पार्ट ऑफ सेलिब्रेशंस ऑन योगा डे, तो इवेंट वाला ही आ गया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बताओ इवेंट के, पार्टिसिपेशन डिटेल्स दो, एंड ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहा स्कूल कम्युनिटी पे वो बताओ। तो इस केस में मैं वही स्ट्रक्चर फॉलो करूंगी जो अभी मैंने आपको ऊपर सिखाया। ओके, टाइटल योगा डे सेलिब्रेशंस बाय हिना अजीज, क्लास 12th, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या आना था, इवेंट डिटेल्स। सो आर स्कूल XYZ पब्लिक स्कूल, उसने ऑर्गेनाइज किया एक योगा डे इवेंट इस डेट पे स्कूल प्रेमाइसेस के अंदर। प्रोग्राम शुरू हुआ एक सॉन्ग के साथ। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम और स्टूडेंट काउंसिल ने वेलकम किया गेस्ट ऑफ ऑनर। अब क्योंकि इवेंट रिलेटेड मुझे कुछ डालना था, मैंने एक पर्सन का नाम डाला और उसकी डेजिग्नेशन कि भाई वो एक सीनियर योगा इंस्ट्रक्टर है जो हमारे स्कूल में आए थे अपनी टीम के साथ। उन्होंने सेरेमोनियल लैम्प जलाया जिससे इवेंट शुरू हो गया, ठीक है। पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब 3 एक्टिविटीज बतानी है। पहली, एक योगा सीक्वेंस करी क्लास 6 से 10th के बच्चों ने, जिसको बहुत तालियों से सराहाया गया उस इवेंट को। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी मैंने क्या लिखी, सारे स्टूडेंट स्कूल के लाइन में बैठे हैं, बहुत सारे योगा आसन किए जिससे उन्हें समझ आया कि योगा अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करना क्यों जरूरी है। थर्ड, हमारे स्कूल के जो योगा स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने टैलेंट दिखाए, कैसे, कॉम्प्लेक्स आसन किए रवि सर की टीम के साथ। और सेशन कैसे खत्म हुआ, एक 10 मिनट्स के मेडिटेशन सेशन के साथ जो रवि सर ने खुद सबको कराया। सो 3 से 4 एक्टिविटी सम अप करते हुए कि कैसे वो इवेंट खत्म हुआ। उसके बाद और उस इवेंट में मुझे डालना था तो मैंने बिहाइंड द सीन वाला पैराग्राफ डाल दिया। ये नहीं भी डालोगे तो चल जाएगा, कंप्लीटली ऑप्शनल था। फाइनल पैराग्राफ भी मैंने सेम लिखा, कुछ बदलाव नहीं है। चीफ गेस्ट ने मोटिवेट किया स्टूडेंट्स को, फॉलोड बाय एन एड्रेस बाय रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, एंड फाइनली लास्ट लाइन जो बहुत बहुत जरूरी है, इसके बिना आपकी रिपोर्ट इनकम्प्लीट है, कि रिएक्शन क्या रहा, फीडबैक क्या रहा लोगों का, कि सेशन वाज इंफॉर्मेटिव एंड एंगेजिंग फॉर, ठीक है। तो एक या दो इस तरह की रिपोर्ट्स लिखकर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एग्जाम में आपको जो ज्यादा कंफर्टेबल लगे, आर्टिकल लिखना या रिपोर्ट लिखना, वो चीज लिखना, ओके। इसी तरह से एक सैम्पल क्वेश्चन दिखा रही हूँ न्यूज़पेपर रिपोर्ट का। अब स्ट्रक्चर में मैंने एक हॉरिफिक इंसिडेंट कैसे डिस्क्राइब करना है न्यूज़पेपर में वो सिखाया था। यहाँ एक लाइट सा क्वेश्चन ले रही हूँ लास्ट ईयर के कंपार्टमेंट एग्जाम का, जहाँ पर आपको बोला है कि एक फूडी विमेन करके कॉन्टेस्ट हुआ है होटल ग्रैंड में। आप हैं प्रेस रिपोर्टर डेली न्यूज़ के, इंद्रजीत या इंद्रानी जो भी आपको नाम लेना है, अपने न्यूज़पेपर डेली न्यूज़ के लिए ये इवेंट कवर करते हुए एक रिपोर्ट लिखी। तो एक हैप्पी रिपोर्ट है न्यूज़पेपर की, ठीक है। ये चीजें हमें दिखानी है, कवर करनी है अपनी रिपोर्ट में। तो मैंने शुरुआत की टाइटल से, फूडी विमेन कॉन्टेस्ट अ सेलिब्रेशन ऑफ कुकिंग। कुछ भी आप क्रिएटिव रख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ फूडी विमेन कॉन्टेस्ट भी रख सकते हैं, बट वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा एक न्यूज़पेपर। बाय जो भी आप नाम पिक करेंगे, प्रेस रिपोर्टर डेली न्यूज, सारा लिख दिया। अब क्योंकि सिटी या स्टेट का नाम नहीं था तो मैंने उसको स्किप किया। फिर मैंने क्या बोला, होटल ग्रैंड होस्टेड एक एक्साइटिंग फूडी विमेन कॉन्टेस्ट इस डेट पे, जहां पर 25 विमेन ने पार्टिसिपेट किया और अपने कुकिंग स्किल्स दिखाए। कुछ पार्टिसिपेंट्स उनमें से रेनाउंड शेफ्स थे, जिससे इवेंट और ज्यादा स्पेशल हुआ। ये सब इंफॉर्मेशन मेरे पास क्वेश्चन में थी, मैंने कुछ कुकअप नहीं किया फर्स्ट पैराग्राफ के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं उस इंसिडेंट या इवेंट का, ओके। सेकेंड पैराग्राफ, अगेन क्वेश्चन ने बोली थी ये बात कि हर पार्टिसिपेंट को इंग्रेडिएंट्स और कुकिंग इक्विपमेंट प्रोवाइड किए गए थे विद इन टाइम एक डिश बनाने के लिए। डिशेस को जज किया गया था इन सब पैरामीटर्स पे। अगेन ये वाला चीज क्वेश्चन में गिवन था ऑलरेडी, मैंने बस उसे फ्रेज किया है इन अ सेंटेंस। अब भाई कोई इवेंट हुआ है तो विनर भी आएंगे, तो अब जो मैं पैराग्राफ लिखूंगी वहां मुझे इंफॉर्मेशन क्रिएट कर। आफ्टर अ टफ कंपटीशन मिस संगीता जो शेफ भी हैं एट द ताज, उन्हें फर्स्ट प्लेस मिला अपने कोरमा कबाब्स के लिए। इमेजिनरी डिश है भाई, ठीक है, ढूंढना मत उसको। मिस रेशमा एंड मिस कीर्ति, उनको सेकंड और थर्ड प्लेस मिला, उनको भी सराहाया गया उनके एफर्ट्स के।
पार्टिसिपेंट्स भरे हुए थे एंथुजियाज्म से और उनके दोस्त और फैमिली मेंबर्स आए थे उस वेन्यू पे उनको सपोर्ट शो करने। तो ये जेनरिक सी चीज है, कोई भी इवेंट होता है तो फैमिली या फ्रेंड्स आते हैं सपोर्ट करने, तो वो लाइन मैंने यहाँ लिख दी। उसके बाद कॉन्टेस्ट रहा एक ह्यूज सक्सेस, ये मेरा कंक्लूडिंग पैराग्राफ है भाई। तो कॉन्टेस्ट वाज अ ह्यूज सक्सेस इंस्पायरिंग वुमेन कि वो सब अपने कुकिंग टैलेंट्स इसी तरह शोकेस करें। तो ये मैंने बात कर दी इम्पैक्ट की कि क्या इम्पैक्ट रहा। विनर्स को मिली ट्रॉफीज एंड सर्टिफिकेट्स और इवेंट एंड हुआ ऑन अ हैप्पी नोट। ठीक है, जिस तरह मेरा ये रिपोर्ट राइटिंग आपको सिखाना अब एंड होगा एक हैप्पी नोट। देखा, इतना मुश्किल नहीं होता रिपोर्ट राइटिंग, एक या दो बार बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, सेंटेंसेस फ्रेज करने आपको आने चाहिए, बस उतना जरूरी। कुछ भी डिटेल नहीं देना, कुछ भी ओवर एक्सप्लेन नहीं करना, सीधी टू द पॉइंट बात आपको लिखनी है। ओके, तो आप सीधी टू द पॉइंट कह ही रही हो तो अपनी कॉमन गलतियां भी देख लो, सीधी सीधी बताती हूँ। रॉन्ग फॉर्मेट लिखते हो आप लोग, टाइटल लिखना भूल जाते हो, बाय लाइन या टेंस ही गलत लिख देते हो। दूसरा, इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं चलती। ठीक है, पर्सनल ओपिनियन नहीं यूज करने, फर्स्ट पर्सन वर्ड बिल्कुल नहीं यूज करना। थर्ड, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता रिपोर्ट का, कोई भी चीज कहीं भी लिख रहे हो। अभी मैंने क्या सिखाया, स्ट्रक्चर देखो बच्चों, अगर आप एक स्कूल रिपोर्ट लिख रहे हो, स्कूल रिपोर्ट में इवेंट इंट्रोड्यूस किया डेट टाइम मेन्यू के साथ, वेलकम किया लोगों को, ठीक है, 3 तरह की एक्टिविटीज के बारे में बता दिया, एंडिंग स्पीच हो गई और एक लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लोगों का कॉमन फीडबैक कैसा था इवेंट को लेके। इसी तरह अगर न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिख रहे हो, उसका स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है, अगेन इवेंट का डेट टाइम वेन्यू, ठीक है, 3 to 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू द इवेंट या रिलेटेड टू द इंसिडेंट, एंड फाइनली प्रेजेंट कोर्स ऑफ एक्शन और इम्पैक्ट वो बताओगे। तो ये होता है आपका स्ट्रक्चर इस तरह से। मिसिंग डिटेल्स, डेट टाइम वेन्यू या की इन्फो ही इंट्रोडक्शन में ना देना, क्वेश्चन में नहीं गिवन तो क्या हुआ, आपको क्रिएट करके डालना है, कोई कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, ग्रामर मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी, एंड वीक एंडिंग, हमेशा बोलती हूँ इंट्रो और एंड ये सबसे अच्छे होने चाहिए आपके। ओके, तो उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए फॉर्मेट फॉलो करना, फॉर्मल लैंग्वेज लिखना, ऑर्गेनाइज करना अपने आइडियाज को, पहले ही सोच लेना क्या क्या लिखोगे और फिर उसे शीट पे उतारना, की डिटेल्स जो हो सब लिखना, चेक कर लेना ग्रामर और स्पेलिंग, एंड इफेक्टिव होना चाहिए, लगना चाहिए कुछ लिखा है, जैसे मैं यहाँ सोचती हूँ कि लगना चाहिए बच्चों को कुछ समझ आया अपने ये वीडियोस बनाते हुए, एंड आई होप मैं आप लोगों को वो इफेक्टिव एंडिंग्स दे पाती हूँ। तो इसी के साथ बच्चों सीबीएसई क्लास 12 के राइटिंग स्किल्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट बना दी है, तो जिस भी टॉपिक की प्रैक्टिस करनी हो उसकी वीडियो प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छा करोगे। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।